हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्री कार्यक्रम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है और इसे जो है क्यों हमारी गवर्नमेंट को ज़रूरत हुई बनाने की, और इसमें जो है कौन कौन सी भाषा जो है शामिल की गई हैं, उनको ही डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, जब हमारी गवर्नमेंट आज़ाद हुआ हमारा इंडिया, तब हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पूरी कंट्री में एक जो है लैंग्वेज चूज़ की जाए, एक राष्ट्रभाषा जो है चूज़ की जाए, और उसे जो है हिंदी जो है चूज़ किया गया। पर जो हमारे नॉन हिंदी क्षेत्र थे इंडिया के, क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया बहुत ही बड़ा है और ये जो है इसमें काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है विविधताओं में, कल्चर में और लैंग्वेज में। इंडिया में करंट टाइम में अब 22 भाषा हैं और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 भाषा ली गई हैं और 13 जो है लिपियों में ये भाषाएं लिखी जाती हैं। और हमारे इंडिया में करंट टाइम में 720 से भी ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं। 720 से भी ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं और 22 जो है हमारी लैंग्वेज हैं और 13 जो है इनको लिपियों में लिखा जाता है। जब हमारा इंडिया इतना बड़ा है तो वहाँ पर एक लैंग्वेज से कैसे काम चल सकता था, उस विवाद का निपटारा करने के लिए ही हमारी गवर्नमेंट ने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला बनाया। तो उसके लिए एक काफ़ी सारी जो है कमेटियाँ गठित हुई। जो सबसे पहले हमारी कमेटी गठित हुई वो हुई हमारी भावात्मक एकता समिति कमेटी, और इन्होंने कहा कि लैंग्वेज हम अपनाएंगे, पर इस तरह से अपनाएंगे कि हमारी रीजनल लैंग्वेज भी चले, हिंदी भी चले और इंग्लिश ही चले। और इन सब को लेकर ही हमारा लैंग्वेज फार्मूला बनाया गया था। थ्री लैंग्वेज फार्मूला फॉर लैंग्वेज लर्निंग was formulated in 1968 by the Ministry of Education of Government of India in consultation with the state। हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला था उसे बनाया गया 1968 में, काफ़ी कंसल्टेशन की स्टेट के साथ, फिर जो है इस फार्मूला को बनाया गया। द फार्मूला एज एनुंशिएटेड इन 1968 नेशनल पॉलिसी रेजोल्यूशन which provide for the study of हिंदी, इंग्लिश एंड मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज। और इसमें जो है यह है कहा गया कि हमारे इंडिया में जो स्टडी है उसमें लैंग्वेज का जो हमारा ये सॉल्यूशन निकाला गया कि लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी होगी, इंग्लिश होगी और एक हमारी मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज होगी। क्योंकि जो हमारे नॉन हिंदी क्षेत्र है जहाँ पर हिंदी नहीं है वहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाएगी और इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, और इसके अलावा अगर कोई मॉडर्न लैंग्वेज है तो वो भी जो है पढ़ाई जाएगी। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला ये अपनाया गया, ये जो भाषा से संबंधित विवाद था उससे संबंधित था। और जब हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस फॉर्मूले के द्वारा इस जो है लैंग्वेज का जो हमारा विवाद है उसका निपटान किया जा सकता है, यानी कि जो नॉन हिंदी वाले हैं वो भी जो है नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि पूरी इंडिया में है एक ही जो है पॉलिसी लागू होगी। सेकंड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ये बनता है कि हमारी राजभाषा कौन सी है। हमारी राजभाषा जो है हिंदी को चुना गया है। पहले इसे राष्ट्रभाषा चुना गया था, पर इतने विवाद के बाद इसे राजभाषा जो है चुना गया है। अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हमारी राजभाषा कौन सी है, वो हमारी है हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है, पर हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, यह सिर्फ हमारी राजभाषा है। और दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि हमारी इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है। इंग्लिश हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है, यानी कि पूरे ग्लोब में यूज होती है और हमारा इसलिए इसे जो है ग्लोबल लैंग्वेज जो है बोला गया है। भारत विविधता वाला देश है जहाँ पर भाषा के लिए अनेक प्रकार से बदला गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में काफ़ी सारी विविधता है, अलग अलग बोली है, कल्चर है, कस्टम है। तो इतनी विविधताओं के कारण जो है भाषा की समस्या होनी ही थी, और इस समस्या के समाधान के लिए 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। अगर आपके एग्जाम में आता है कि सबसे पहला कौन सा बोर्ड गठन किया गया लैंग्वेज के निपटान के लिए, तो वो किया गया हमारा 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। थ्री भाषा में जो हमारी
शामिल किए गए वो की गई हमारी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को शामिल, यानी कि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, उसे जो है शामिल किया गया। और सेकंड जो शामिल की गई वो की गई हमारी अंग्रेजी व यूरोपियन भाषा। और थर्ड की गई हमारी हिंदी भाषा क्षेत्र में आधुनिक भारतीय भाषा जो हिंदी है। त्रिभाषा बनाया गया 1968 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। इसे बनाया गया कि तीनों स्तर पर भाषा को जो है निर्धारित किया जा सके, यानी कि सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट आया वो इन तीन को लेकर आया कि इन तीनों को ही जो है लागू किया जाए। पर जब देखा कि इसके बाद भी हमारी जो समस्या है लैंग्वेज की वो ऐसी ही चल रही थी, उसमें कुछ ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया, उसमें जो है सुधार कोई जो हम कंट्री थे वो बोले कि जब हम हिंदी हैं तो हम हिंदी को क्यों चूज़ करें। तो वहाँ पर कहा गया कि चलो तुम हिंदी मत करो, कुछ अलग मॉडर्न लैंग्वेज करो। मॉडर्न लैंग्वेज चूज़ करें तो कौन सी करें। फिर भी बहुत सारा हमारा विवाद था, उस विवाद के निपटारा जो हुआ हमारा वो हमारा हुआ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 1968 में। भावात्मक समिति द्वारा दिया गया त्रिभाषा कार्यक्रम, इसमें हमारी रीजनल लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज और एनी इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले जो हमारा दिया गया था भावात्मक समिति द्वारा त्रिभाषा कार्यक्रम, उसमें कहा गया था कि जो फर्स्ट लेवल है उस पर हमारी रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए और एनी इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश को जो है पहले लेवल पर, यानी कि प्राइमरी लेवल पर चूज़ किया गया था। पर उसके बाद जो है काफ़ी सारा विवाद होने के बाद जो फाइनली हमारी पॉलिसी बनी उसमें जो है कहा गया कि जो हमारी प्राइमरी लेवल है उस पर जो है दो लैंग्वेज जो है काम करेंगी, एक हमारी रीजनल जो बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज है वो, और एक हमारी इंग्लिश या हिंदी। इन दोनों में से एक लैंग्वेज जो है चूज़ की जाएगी हमारी प्राइमरी लेवल पर। और जो है हमारे 1968 के अकॉर्डिंग जो हायर लेवल है उस पर जो है चूज़ की जाएगी हमारी लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज होगी हमारी रीजनल लैंग्वेज और सेकंड होगी हमारी हिंदी लैंग्वेज, यानी कि पहली जो वहाँ पर पहले से ही है वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, और दूसरी हिंदी लैंग्वेज जो कि जहाँ पर नॉन हिंदी है वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज, और तीसरी हमारी मॉडर्न लैंग्वेज जो है होगी। और सेकेंडरी लेवल पर हमारी होगी हिंदी लैंग्वेज नॉलेज होनी चाहिए बच्चे को, इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज होनी चाहिए और मॉडर्न लैंग्वेज जो है नॉलेज, यानी कि तीनों ही प्राइमरी लेवल पर कौन सी होनी चाहिए, दो लैंग्वेज, कौन सी, हिंदी और इंग्लिश। और सेकंड लेवल पर हमारी कौन सी होनी चाहिए, हमारी तीन लैंग्वेज, कौन सी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और मॉडर्न लैंग्वेज। इन तीनों को जो है अपनाया जाना चाहिए एट सेकेंडरी लेवल। और हायर लेवल पर जो है हमारी अपनाई जानी चाहिए एक हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, और जो हमारी हिंदी है उसे, और जो हमारी इंग्लिश है मॉडर्न लैंग्वेज उसे। जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है उसे जो है क्यों अपनाया गया, क्योंकि आप जानते हो जैसे बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, अगर एग्जाम्पल बच्चा नॉन इंग्लिश कल्चर से आया है और उसे स्कूल में आते ही हम इंग्लिश में टॉट करने लग जाए, क्या वो समझ पाएगा, नहीं। अगर हम उसे कोई भी लैंग्वेज कराएंगे तो उसे उसकी रीजनल लैंग्वेज में हमें समझाना पड़ता है ताकि वो समझ पाए। यही कारण था कि फर्स्ट लेवल पर क्या हमारी 1968 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया हमारी नेटिव लैंग्वेज हमारी फर्स्ट लैंग्वेज, और सेकंड हमारी हिंदी लैंग्वेज, और थर्ड हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। पर जो हमारे नॉन हिंदी क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज हो, वो अदर मॉडर्न लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूला के तहत। और जो हमारी लैंग्वेज से संबंधित हमारे जो कोठारी कमीशन आयोग था, हमारी एजुकेशन में बहुत बड़ा नाम है कोठारी कमीशन आयोग का, उन्होंने 1964 और 66 में डीपली जो स्टडी किया जो हमारा थ्री लैंग्वेज फार्मूला था इसको, और डीपली एनालाइज करने के बाद, स्टडी करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइनल दी और कहा कि
द कमीशन सजेस्ट फॉर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला नॉन हिंदी रीजन चिल्ड्रन नॉट नीड टोट। जो इस कमीशन का कहना था कि जो हमारे 3 लैंग्वेज फार्मूला है उनमें जो है जो नॉन हिंदी रीजन है वहाँ पर जरूरी नहीं है कि उन्हें हिंदी पढ़ाई जाए, वो अन्य भी कोई लैंग्वेज जो है चूज़ कर सकते हैं मॉडर्न लैंग्वेज। इन दिस एरिया नीड इंग्लिश कंपलसरी, पर जो नॉन हिंदी है वहाँ पर इंग्लिश जो है नीड है कंपलसरी करने की, यानी कि जो हमारे साउदर्न स्टेट हैं वहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए, एक उनकी रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए और वो एक एक्स्ट्रा कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हिंदी ही हो, ये उनकी चॉइस पर जो है डिपेंड करता है। ये कहा गया था हमारी कोठारी कमीशन आयोग के द्वारा। जो हमारा कोठारी कमीशन आयोग है उससे संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कोठारी कमीशन में लैंग्वेज के बारे में क्या कहा गया था, ऑप्शन में क्वेश्चन आपके आ सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। सेकंड, एजुकेशन पॉलिसी 1968, हिंदी भाषा क्षेत्र, हिंदी अंग्रेजी भाषा के साथ कोई भी आधुनिक भाषा स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाए। जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 की, उसमें कहा गया कि जो हिंदी भाषा क्षेत्र हैं, जैसे हमारा हरियाणा, हिंदी भाषा क्षेत्र में कोई भी हिंदी अंग्रेजी भाषा के साथ कोई भी आधुनिक भाषा स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी है। कहाँ पर? हिंदी क्षेत्र में, यानी कि जो हमारे हिंदी क्षेत्र है इंडिया में वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश वो तो कंपलसरी की गई है और इसके साथ कोई अन्य आधुनिक भाषा भी जो है स्कूल में पढ़ाई जाए। और जो हमारे हिंदी भाषा क्षेत्र है जहाँ पर हिंदी उनकी रीजनल लैंग्वेज नहीं है वहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा जो है पढ़ाई जाए। हमारी एजुकेशन पॉलिसी 1968 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या डिफरेंस बनता है कि जो हमारा कोठारी कमीशन आयोग आया उन्होंने कहा कि जो हमारे हिंदी क्षेत्र हैं वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और उसके साथ कोई मॉडर्न लैंग्वेज पढ़ाई जाए, पर जो हमारे हिंदी है यानी कि नॉन हिंदी हैं वहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाए, पर वो हिंदी कंपलसरी नहीं है, अंग्रेजी वहाँ पर कंपलसरी है। यानी कि नॉन हिंदी में अंग्रेजी कंपलसरी की बात किसने कही थी? हमारे कोठारी कमीशन आयोग ने कही थी। और जो हमारी पॉलिसी आई थी 1968 की, जिसके तहत जो है फॉर्मूला बनाया गया, उन्होंने कहा कि हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा जो है पढ़ाई जाए हिंदी क्षेत्र में। इन हिंदी रीजन टॉट हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज विद दी वन मॉडर्न लैंग्वेज, इन नॉन हिंदी रीजन टॉट हिंदी लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज। प्रोविजन ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्या प्रोविजन था 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो हमारी पॉलिसी बनी उसमें क्या इसका प्रोविजन था? द न्यू एजुकेशन पॉलिसी गिव मोर प्रेफरेंस इन 3 लैंग्वेज फार्मूला। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसने जो है बहुत ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी हमारी 3 लैंग्वेज फार्मूला को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने सजेस्ट किया स्ट्रिक्टली ओबेड द 3 लैंग्वेज फार्मूला, कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसे जो है स्ट्रिक्टली जो है ओबे किया जाए, इनकी सख्ती के साथ इसका पालन किया जाए लागू करने का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने त्रिभाषा सूत्र में बहुत बल दिया और सुझाव दिया कि इस पर सख्ती से पालन किया जाए क्योंकि भारत विविधता वाला देश है। और फाइनली जो हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूला 1968 का है उसमें जो हिंदी, इंग्लिश और हमारी मॉडर्न लैंग्वेज 3 लैंग्वेज को जो है चूज किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि कोठारी कमीशन ने 3 लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिंदी, इंग्लिश हो, पर जो हमारा नॉन हिंदी है वहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी हो। और हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 1986 की इसमें जो बोला गया कि 3 लैंग्वेज के ऊपर जो है ज़्यादा जोर दिया गया और सख्ती से पालन करने के लिए बोला गया, हिंदी, इंग्लिश और एक मॉडर्न लैंग्वेज। थैंक यू गाइस।